ये तो आगे चल करके पता चलेगा। लेकिन भगवान की माता जो है जन्म लेने के पश्चात ही वह त्रिलोक की माता पूजनीय हो जाती है। अरे हम तो कहते हैं कि भगवान जैसे ही गर्भ में आते हैं, गर्भ में आते ही सौधर्म इंद्र आदि जो है माता पिता की पूजा करने के लिए चला आता है, उनका सम्मान करता है, सत्कार करता है, उन्हें भेंट आदि दे करके उनकी पूजा अर्चा की पूजा है। और क्या पूजा है? आप क्या समझते हैं? आप समझते हैं अष्टद्रव्य से पूजा होगी, वही पूजा होगी। वो माता धन्य है जिनकी सेवा में सोधर्म इंद्र की आज्ञा से अष्ट कुमारिकाएं, अष्ट कुलाचल देवियां, अन्य अन्य प्रकार के और भी देवी देवता आकर के उस माता की सेवा किया करते हैं। वो माता धन्य है। तुम्हारे लिए कौन आया? क्योंकि तुमने उतना पुण्य नहीं जमा किया। अरे भावना भाना हमारे पुत्र एक हो, दो हो, जरूरी नहीं है। हमारे कुख से 20 पुत्रों के जन्म होना चाहिए, लेकिन वो सुपुत्र होना चाहिए। और जिसकी कुख से सुपुत्र का जन्म होता है वो माता धन्य हो जाती है, वो माता पूजनीय हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर स्त्री की पूजा नहीं, स्त्री के सम्मान की बात कर रहे हैं। उस माता की पूजा अर्चा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माता वो धन्य है। वो सैकड़ों स्त्रियां जिनके यहाँ पुत्र जन्म लेकर के पैदा करती हैं, परंतु उनके समान पुत्र, आपके समान पुत्र तो जय बिरले आपकी माता की ही उत्पत्ति करती है, अन्य कोई माता उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि माता का भी पुण्य लगता है। माँ का भी पुण्य लगता है कैसे पुत्रवंत को जन्म देने का। और जब पुत्र नहीं होता, चक्रवर्ती की पटरानी से पूछो, चक्रवर्ती की पटरानी से पूछो, सुभद्रा नहीं, जितनी की पटरानियां हैं उनको पुत्र नहीं होता। पटरानी को पुत्र नहीं होता। उससे पूछो क्या दर्द होता है जिनकी कोख से बच्चे का जन्म नहीं, पुत्र आदि का जन्म नहीं होता है, उनसे पूछो। पुत्र प्रसूति जिसकी माँ प्रसूति पीड़ा आदि नहीं कर पाती है, उस माँ से पूछो क्या होती है पीड़ा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप अपनी कोख से जन्म देने की बात करता हूं, तो मैं वो नहीं कहता हूं कि आप ऐसे संसारिक पुत्रों को जन्म दे करके ऐसे कुपुत्रों को जन्म देने से चाहे कि सुपुत्र को जन्म दे देना। महापुरुषों के जन्म उनके जय बिरली माता की कोख से जन्म लिया करते हैं, वो धन्य हो जाती है, इसलिए पूजनीय कही जाती है। किसी जगत पूज्य हो जाती है, वो जगत माता हो जाती है। क्या एक ही नहीं रहती है वो? एक ही माता नहीं रहती, वो जगत माता हो जाती है। क्यों जगत माता हो जाती है? क्योंकि उनकी कोख से तीर्थंकर जैसे बालकों ने जन्म लिया है। महापुरुषों में कामदेव आदियों के जन्म देने वाली माताएं, नारायण, बलभद्र, प्रतिनारायण, ऐसे महान व्यक्तियों को जन्म देने वाली जो माताएं होती हैं बड़ी धन्य होती हैं। लेकिन जिस पुत्र को जन्म होता है वो जन्म से पूर्व ही वह संकेत दे देता है। जैसे तीर्थंकर बालक का जन्म होना, माता की 16 स्वप्न देखना, महल पर रत्नों की धारा बरसना,
पहले से ही चिन्हित हो जाता है, कहना चालू हो जाता है कि इनके यहाँ से पुत्र कोख से कोई न कोई एक पुत्र का जन्म होगा, तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म होगा। इसीलिए सभी लोग उनकी पूजा करते हैं। माँ की गर्भ में आते ही सौधर्मेंद्र अपने परिवार सहित माता का सम्मान करने, गर्भ में आया है बालक, तो वो माता का गर्भ पूजा कहाँ हो रही है? तो क्योंकि वो बालक की वसूलत हो रही है। तो जी जो मोक्षगामी हैं, जो मोक्षगामी जीव माता की पेट में आया है, कोख में आया है, तो ऐसे लिए उस माँ की पूजा हो रही है। बाकी किसी की पूजा हो रही क्या? सामान्यता से देखा जाए तो किसी की पूजा नहीं होती। इसलिए पूजा किसकी हो रही है? या वो बालक की या उन माता पिता की। हाँ, माँ को धन्य कहा है। वो सौधर्मेंद्र कहता है माँ तो धन्य हो, क्योंकि आज आपके शरीर कोमल जो कोख से जो है जन्म शरीर जीव का जन्म होने वाला है, यानी अंतिम देह होगी उनकी, जिसका माध्यम तुम बने हो। इसीलिए बड़ी स्तुति करता है माता पिता की, और वही स्तुति वह करके सौधर्मेंद्र माता पिता को बड़े दिव्य दिव्य बढ़िया वस्त्र आभूषण आदि लेकर के उनका सम्मान आदि करता है। यही कारण होता है। चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज माता के गर्भ में जब आए तो माता को दहला पड़ा, मुझे 1000 पंखुड़ी वाला कमल, जिस कमल से मैं भगवान इंद्र की पूजा करूं। अब उस समय पर कहां से मिलेगा? वो तो राजा महाराजाओं के आदि के तालाब और कहीं मिल सकता है। तो उस समय का जो राजा था, उस राजा से वो 1000 पंखुड़ी का कमल मोल लेकर के उस तालाब से तोड़ करके भगवान इंद्र की उसने पूजा अर्चा की, और वो पूजा अर्चा करने के पश्चात वो दहला समाप्त हुआ और उनका शरीर ऐसे रोम रोम हिल गए। शांति सागर से पेट में आने से पूर्व ही अब संकेत दे गए। ये बता दिया उन्होंने कि कोई ना कोई एक पुरुष ऐसा आपके कोख से जन्म लेने वाला है, वो महापुरुष ही होगा, कोई सम्मित मोक्षगामी होगा, इसीलिए कुछ ना कुछ अच्छा कार्य करके जाएगा। शांति सागर जी का जन्म होते ही बालक सबके नैनों का तारा बन गया। विरक्त बने, घर परिवार से रहे, घर में रह करके भी स्वाध्याय आदि को नहीं छोड़ा, मुनिरासों की भक्ति को नहीं छोड़ा। और वो तो कहते थे कि जब जी कहीं स्वाध्याय आदि करने बैठ जाते थे, दुकान आदि पर गरीब बदबस्ती पिताजी भेज देते थे। वो तो पहले ही मुनि दीक्षा ले लेते थे वो तो, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें एक वचन दे रखा था, उनसे कह रखा था कि हम जब तक हैं तब तक आप संन्यास नहीं लेंगे। नहीं तो वो तो कभी कि जिस समय उन्हें समाचार मिला था कि उनकी जो धर्म पत्नी है चलबसी, शादी भी ब्रह्मचारी रहे, ये बात जीवन का ध्यान रखना। शादी होने के पश्चात, क्योंकि कम उम्र के अंदर में वो शादी हो चुकी थी, और वो शादी होते ही उनके कुछ दिनों के पश्चात वो स्त्री का जिस साध्वी थी वो मरण को प्राप्त हुई। तो महाराज को काफी कहा गया, महाराज से मर जाना तो दूसरी शादी कर लो। महाराज ने कहा नहीं, अब मुझे शादी करने का कोई इच्छा नहीं है। माता पिता समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको छोड़ करके वनवास के लिए चला जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं और मुनि दीक्षा आदि को धारण कर ले। तो इसीलिए उन्होंने अड़भंग डाल रखी थी। शांति सागर महाराज से कह दिया था कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक आप दीक्षा ग्रहण नहीं करेंगे, ये वचन तो है। महाराज गृहस्थ जीवन में ठीक है, ठीक है, आपने कह दिया काम कर दो।
वो इतनी जिन माता पिता की आज्ञागी पुत्री और कहते हैं जब दुकान पर बैठे तो कहते कितनी सुंदरता है। तो देखो महापुरुषों का एक पहचान हुआ करती है, दुकान पर बैठते थे स्वाध्याय करने बैठ जाते थे। कपड़े की दुकान थी, तो जब दुकान पर स्वाध्याय करने बैठ जाते तो जैसे कोई कस्टमर आता था, ग्राहक आता था कपड़ा लेने के लिए, तो पैसा कभी नहीं छूते थे। वो कहते थे जितना तुझे लेना है उतना ले ले और जितना तुझे रखना है उतना रख दे, बाकी क्या तुझा। सोचो आज की युग में अगर ऐसा कोई करेगा, हाँ जो चाहिए वो ले और जो पैसा लेना है रख जा। बड़ी विशेषता थी। घर वाले बड़े परेशान हो गए, कहते हैं ऐसा ना ऐसे से तो पूरी दुकानें उड़ से ले जाएंगी। ऐसे तो पूरी दुकान ही उजड़। तो कहते हैं उन्होंने फिर क्या किया, तो कहते हैं उन्होंने कहा चलो अब तुम खेती बाड़ी देखो, दुकान पे नहीं जाना। खेती बाड़ी में क्या करें, बड़ा सुंदर सा काम करें। अभी आ रहा है उनका दीक्षा दिवस आने वाला है, समाधि दिवस, सॉरी भादो शुक्ला दूज। इतनी सरल परिणामी और इतनी उनके करना है परिणामी कहते हैं वो खेती में लगा दिया। और जब खेती में लगा दिया तो होते कहते हैं खेत में जाते पक्षियों को बुलाते आओ। ऐसा भी कोई होगा, ऐसा भी कोई होगा, आओ पक्ष दाना खाओ, जितना खाना है पेट भर के खाओ और चिंता न करना, ये पानी भी रख दिया है साथ में पानी भी पी करके जाना। ऐसा नहीं है तुम खाना खिलाओ, खाली खिलाने का काम नहीं चलेगा, पानी भी साथ में रख दिया, आपको किसी प्रकार की वेदना और परेशानी ना हो, दोनों काम कराते रहे। और ऐसे प्रकार से पड़ोसी बड़े परेशान रहने लगे। कहते बड़ा बेवकूफ आदमी है, पक्षियों को बुलाता है और खिलाता है और दाना खिला करके ऊपर से पानी में रख देता है। अब उनको एक तो परेशानी होने लगी। अब वो कहते हैं यार इसकी वजह से हमारे खेत में भी पक्षी आ जाते हैं और हमारा भी दाना खा जाते हैं, ये तो बहुत नुकसान वाला काम हो गया। बेचारे भगा के परेशान है और ये बुला करके पुण्य का प्रबल होता है। धन महापुरुषों के साथ साथ पुण्य चलता है इनका। ये जहां कदम रख देते हैं, ये जहां पैर रख देते हैं, जिधर दिशा में चले जाते हैं वहां अपने आप इनका पुण्य चलने लग जाता है। कहते हैं वो जैसे बार भी उनका उधर उनके खेत में जवारी ज्यादा होती थी। जवारी जानते हो ना आप लोग, झुंझू क्या कहते हैं आप लोग उसको, ज्वारी कहते हैं, सफेद जो बहुत होती थी उस साइड में, पक्षियों को खिला देते तो उनको कहें। अब हुआ एक दिन जब हुआ कि सब खिला दिया, तो खिलाने के बाद अब क्या निकलने वाला है, सब तो खिला दिए हैं। देखिए संयोग, देखिए पूर्णात्मा जी का विश्वास जिसे कहते हैं कि महाराज जब वह लास्ट में जवारी निकाली गई, काटी गई, काटने के बाद में तो वहां पर जो खेती करने वाला आदमी था, देख रेख करने वाला आदमी था, और वो भी बेचारा गरीब था, तो एक दो कट्टा चोरी से ले जाता था। वो देख लेते थे हाँ ले जा रहा है, तो वो कहते एक और ले जा बेटा, चोरी क्यों करते हो, वो देखते। अब इसके पश्चात होता ये, अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि जो जितना निकलता था उससे कई गुना उनके पास कमी नहीं होती थी। अनाज तो निकलता था, जो पड़ोसियों के खेतों में अनाज निकलता था उससे हमेशा डबल ही निकलता था। तो पड़ोसी बड़े परेशान रहा करते थे, वो कहते थे गरिया ने इससे आदमी क्या है ये बोले कि ये कौन सा गणित है, ये समझ में नहीं आता। पक्षियों को सब कुछ तो खिला देता है और जब ये निकालता है तो देखो तो जब हमसे ज्यादा निकल आते हैं, तो ये पुण्य की मुख्यता हुआ करती है। तो वो माता आज धन हो गई, किसी ये धन हुई, मैं आपको कहता हूं मां पिता की समाधि होते ही मां ने मुंडन कर लिया। कितनी बड़ी बात होती है। आज आप लोगों से कहा जाए कि आपकी साड़ी चेंज करना है, आपको अगर पति एक्सपायर हो गया है तो आपके मन से अंदर से भाव नहीं होते।
वो कहते हैं उनकी माँ के अंदर इतने अच्छे संस्कार थे, पिता की जैसे उसके पति की एक्सपायर समाधि करा दिए। शांति सागर ने पुत्र हो तो ऐसा अपने पिता की भी गति सुधार दी। उन्होंने अपने पिता की भी गति सुधार दी और कहते हैं अंत में जब वह पिता चल बसे 13 दिन ही हुए थे, इतनी में माँ ने सफेद साड़ी पहन करके अपने सिर मुड़ा करके रख लिया। अरे अब आगे हमें कोई संसार से कोई लेना देना, सबसे बचते हैं, सबसे विरक्त हो गए, सफेद साड़ी धारण कर ली, मोह माया छोड़ दी। अब ज्यादा से ज्यादा समय धर्म ध्यान में व्यतीत नहीं लग गया। अब बाकी के किसी से कोई लेना देना नहीं है। और कहते अंत समय में भी माँ की समाधि करा दी, माँ का जीवन भी सुधार दिया, माँ के जीवन का भी कल्याण करा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने अपने एक मित्र था, वो मित्र अजैन था, वैष्णव संप्रदाय से था, अन्य उसकी मान्यताएं थी, मित्रता दोनों की चलती थी, दोनों मिलते रहते थे, चर्चाएं किया करते थे, लेकिन दोनों की मान्यताएं भिन्न भिन्न होने की वजह से अंत में शांति सागर जी महाराज ने उसे वास्तविकता सत्य का ज्ञान कराया और उसे भी समझ में आया। और कहते हैं उसे नमोकार मंत्र स्मरण कराया और अंत में स्मरण करते समय भी समाधि, उसकी भी समाधि करे, उसका भी जीवन बना दिया, उसका भी जीवन का कल्याण कर दिया। तो ऐसे महापुरुष जिधर जिधर भी जाते हैं, जिस जिसकी कोख से भी आगे जन्म लेते हैं वो कोख धन हो जाती है। आज वह माता जगत पूज्य हो जाती है। इसी प्रकार से तीर्थंकरों का जब जन्म होता है तो जन्म के पश्चात वो माता की कोख जो है वो जगत पूज्य हो जाया करती है। सोदरी इंद्र आदि जो है वो माता की कोख को जन्म माता को नमस्कार करता है। बता कौन तुम्हें नमस्कार कर रहा है? कोई देवी देवता आ रहा है? कोई आया क्या तुम्हें नमस्कार किया? तुम इतनी भगवान की भक्ति करते हो क्योंकि तुम्हारे कोख से सुपुत्र का जन्म नहीं हुआ, पुत्र का जन्म हुआ है। इसी वजह से आप उस पुत्र को देख करके कभी कभी गुस्सा भी आता है, आता होगा आपको, क्योंकि पुत्र की पहचान जैसे कंस का जन्म हुआ और कंस का जन्म होने से पूर्व ही मां के मन में विचार हो जाता था, भाव हो जाता था कि अपने पति का ही खून पी जाऊं मैं। इसी वजह से उस मां ने कंस को एक पिटारे में रख करके नदी में बहा दिया था। यही कारण था। उसके बार बार ये भाव हुआ करते थे कि मैं अपने ही पति का खून पी लूं। वो समझ गई ये पुत्र कोई तो कुपुत्र है, ऐसे पुत्र को रखने से कोई फायदा नहीं। अगर यहाँ रख लूंगी तो हो ना हो ये कोई ना कोई उपद्रव कर देगा। इसी वजह से वो कहते हैं पांडव पुत्र पांचों के पांचों बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे और वो पांच ही थे। और एक तरफ पूरी की पूरी जग नारायण श्री कृष्ण की सेना उनके पास थी। सो पुत्र वो तो थे साथ में पूरी नारायण श्री कृष्ण की सेना पूरी थी। दोनों कहते हैं कि श्री कृष्ण जब सो रहे थे और सोते समय अब ये दोनों के दोनों पहुंच गए। अब दोनों के दोनों पहुंच गए तो उन्होंने पहुंचने के बाद में दृष्टि पड़ी तो पढ़ने के बाद वो कहते मेरे ऊपर पड़ी, वो कहता मेरे ऊपर पड़ी। अच्छा एक काम पर दोनों के ऊपर पड़ी मेरी दृष्टि, कोई बात नहीं, बताओ क्या काम है? वो कहता ये चाहिए, वो कहता हम ऐसा ना। तुम कहता दुष्ट, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा उन्हें पता था क्या मांगने वाला है क्योंकि इसकी बुद्धि समझते थे। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा तो उसने कहा प्रभु आप के अलावा, क्यों? उन्होंने कह दिया था मेरे पास एक तरफ मेरी पूरी सेना और एक तरफ मैं अकेला हूं। तो जो दुर्बुद्धि जीव होता है वो अकेले को क्या करेगा? बोले एक आदमी अकेला का काम का है। तो उसने क्या करा, सारी की सारी सेना मांगी। सोच तो नहीं सेना सब लेकर ले जाओ, चले जाओ, ये दूर करना है ना। लेकिन एक होशियार व्यक्ति हजारों लाखों की सेना को भी मात दे देता है। अर्जुन को ज्ञान दिया
अर्जुन को संबोधन दिया। और अंत समय के अंदर देखो, जब युद्ध जीतने वाले थे उस समय पर एक मुनिराज सामने से चले आते हैं। एक मुनिराज जो है पद्म पुराण के पांडव पुराण के अंदर वो प्रकरण मिलता है। वहां कह रहे हैं कि वो सामने से चला आ रहा है और उसी समय पर अर्जुन से कहते हैं श्री कृष्ण की बात उठा गाड़ी हो जा सवार, आज तेरी विजय निश्चित है। देख सामने से ये दिगंबर मुनिराज चले आ रहे हैं। इतना सुदर्शन उसने ज्ञान किया है, उसमें साफ साफ लिखा गया, लेकिन कई लोग वहीं बताते हैं, कई लोग नहीं बताते हैं। ये बात व्यवस्था दिगंबर मुनिराज की है। और वहीं दिगंबर मुनिराज का दर्शन करते जैसे अर्जुन ने देखा सामने से मुनिराज चले आ रहे हैं, वो गांडी उठाता है और फेंक के वहीं रख देता है, नीचे उतरता है, आगे चलता है, 7 कदम आगे जाकर के बढ़ करके साष्टांग नमस्कार करता है। मुनिराज आते हैं, तथास्तु एवं अस्तु धर्म वृद्धि अस्तु आदि आशीर्वाद देकर के वो तो आगे निकल जाते हैं। अब ये उससे विजय श्री पक्की हो गई। 5 पांडव 100 कौरवों पे भारी थे। ऐसे पुत्रों को जन्म देने से